हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गजब ऑनलाइन। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल जी। और कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और यहाँ पे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, फिलहाल आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और माता अम्बे की कृपा आप सभी पर बनी रहे, हम सब पर बनी रहे। तो बताइए, नवरात्रि के दिन आप इंजॉय कर रहे हैं ना, मेला वगैरह घूम रहे हैं ना। और आजकल तो माता रानी के जगराते जगह जगह हो रहे हैं। तो फिलहाल जगराते में जाने में तो बहुत मज़ा आती है। जब मैं छोटी थी, लखनऊ में अपनी ताई जी के यहाँ रहती थी ना, तो हम लोग जगराते में खूब जाया करते थे। सुबह जल्दी से उठ के जाते थे जगराते में। बढ़िया वहाँ गुफाएं बनती थी, ठंडा ठंडा पानी भरा जाता था, तो गुफाओं में जाते थे, घूमते थे, खूब खेलते थे। और ख़ास तौर से जगराते का तो जो हलवा पूरी और चने का जो प्रसाद मिलता है वो तो औसम, बहुत स्वादिष्ट होता है। हम लोग तो एक बार, दो बार, तीन बार मतलब ले ले के खाते ही जाते थे। तो फिलहाल बहुत मज़ा आती थी। तो नवरात्रि के यहाँ पे पुणे में भी नवरात्रि का बहुत अच्छे से सब कुछ रहता है, बहुत अच्छे से मनाया जाता है। यहाँ पे भी जगह जगह पे माता रानी की प्रतिमा बिठाई गई है और हमारे घर के पास में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। फिलहाल हम लोग तो रोज़ घूमने जाते हैं। जब भी सुमित घर पे होते हैं तब तो मैं तो रोज़ घूमने जाती हूँ। फिलहाल आप लोग मेले में जा रहे हैं या नहीं मुझे पता है। अपने यूपी साइड भी बढ़िया खूब मेला लगता है, जगराते होते हैं, वहाँ तो बहुत ज़्यादा जगराता होता है। तो आई होप आप लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों, फिलहाल अभी शाम का 6 बज रहा है और आज का ब्लॉग मैं शाम के 6 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। तो फिलहाल चलिए, अभी निकल रहे हैं सुमित ऑफिस के लिए। तो सुमित की ऑफिस की तैयारी कर देती हूँ। फिलहाल सुमित रेडी हो चुके हैं और सुमित बस निकल ही रहे हैं अपना बैग लेके। तो सुमित के साथ मैं भी जा रही हूँ ग्राउंड फ्लोर पे। तो सुमित वहाँ से ऑफिस निकल जाएंगे और मैं थोड़ा सा इवनिंग वॉक करके आऊँगी। तो चलिए चलते हैं नीचे। तो फिलहाल अभी हम लोग नीचे आ चुके हैं, सुमित ऑफिस के लिए निकल गए हैं। तो ये है हमारी सोसाइटी। ये क्या आज सोसाइटी में इतना सन्नाटा क्यों दिखाई दे रहा है। ऐसे रोज़ तो इतना सन्नाटा नहीं रहता है जब हम नीचे आते हैं। बच्चे खेलते रहते हैं और लेडीज़ें भी नीचे टहलने आती हैं, आपस में एक दूसरे से बातें करती हैं, हंसी मजाक होता है, अच्छा लगता है। बट पता नहीं आज क्यों नहीं आए। कोई बात नहीं, चलो हम आज अकेले ही टहल लेते हैं। तो फिलहाल टहलने के बाद मैं अभी ऊपर आ गई हूँ अपने फ्लैट पे। तो ये देखिए, टहलने जाने से पहले मैं अपने मंदिर की पूजा आरती करके गई थी ताकि मुझे टेंशन ना रहे। तो चलो अभी आते हैं अपने कमरे में और कमरे की अपनी खिड़कियां वगैरह खोल देती हूँ क्योंकि शाम को बहुत ठंडी हवा आती है यहाँ से और व्यूज़ भी बहुत अच्छे आते हैं। तो फिलहाल ये देखिए पर्दे मेरे, उस दिन जब मैंने आपको अपने पर्दे दिखाए थे तो इतना अच्छा से समझ में नहीं आ रहा था। तो फिलहाल मैंने सोचा एक बार और दिखा देती हूँ। तो कैसे लग रहे हैं हमारे पर्दे। बहुत प्यारे, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। तो पर्दे तो बहुत प्यारे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है घर पे। तो फिलहाल अभी मैं अपनी किचन में आ गई हूँ। कहते हैं ना कि लौट के बुद्धू घर को आए। हमारी चाची जी एक कहावत कहा करती थी, उठो बूढ़ा सांस लो, चकिया छोड़ो जात लो। तो ये कहावत मुझे तब नहीं समझ में आती थी, लेकिन अब ये कहावत मुझे बहुत अच्छे से अपनी चाची की समझ में आती थी कि वो ऐसा क्यों कहती थी कि फ़िलहाल किचन का काम तो करना ही करना है, कहीं से भी घूम फिर के आ जाओ। तो मुझे अभी काफ़ी प्यास लगी थी तो मैंने सोचा पहले चलो गर्म पानी एक गिलास पी लेते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे मैं गर्म पानी पी रही थी। जी हाँ, मुझे थोड़ा सा अभी खांसी और एक कफ की प्रॉब्लम है ना, जकड़ा वगैरह है। तो मैं आजकल गर्म पानी ही पी रही हूँ, गुनगुना पानी पीती हूँ, ताज़ा पानी भी नहीं लेती। हल्का सा पीने से पहले मैं गुनगुना कर लेती हूँ ताकि मेरा जो ये कफ वगैरह और ये जो जकड़ा है ना, ये मेरा ठीक हो जाए। तो अभी देखिए मेरे कपड़े फैलाने भी बाकी हैं। ये तो मेरे दोपहर के कपड़े हैं जो कि मैंने दोपहर में कपड़े सुबह फैलाए थे। और ये मेरे मंदिर का पूजा का सजाने का सामान है, तो वो मैंने सारा धुल के साफ़ करके रखा हुआ है। एक्चुअली जब सामान की शिफ्टिंग हुई थी ना, तो ये मैंने मंदिर का सारा सामान सजाने वाला उठा के रख दिया था क्योंकि उस टाइम में इतना ज़्यादा काम था ना कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। तो मैं तो सोचा बाद में जब काम ख़त्म हो जाएगा ना, तब ये वाले काम मैंने सारे तब ख़त्म करूँगी इनको। तो फिलहाल अभी दोपहर में मैंने बेडशीट वगैरह धुली थी और कुछ कपड़े थे, तो मैंने सोचा जब इनका पानी अच्छे से छन जाएगा
तो मैंने फैला दूँगी। लेकिन दोपहर के काम ख़त्म करने के बाद, खाना खाने के बाद मैं थोड़ा-सा लेटी तो मुझे नींद आ गई और फिर सो गए। फिर शाम को 5 बजे ही उठे, तो 5 बजे उठ के फिर सुमित को ऑफ़िस निकलना था, तो सुमित के लिए चाय वग़ैरह बनाने में लग गए और नाश्ता वग़ैरह रेडी करने में लग गए। तो अभी जब आए तो देखा मेरे कपड़े नहीं फैले अभी तक। मैंने सोचा चलो पहले सबसे पहले कपड़े फैलाने का काम ख़त्म करती हूँ। और ये देखिए मेरे प्लास्टिक के फूलों की माला है, मैं इसे अपने मंदिर में लगाती हूँ, मंदिर में सजाती हूँ। तो फिलहाल आज मैंने धुल के सुखा के रख लिया है। चलो अब चलते हैं मंदिर में लेके। तो फिलहाल इनको मंदिर में ऊपर से मैं देखती हूँ कैसे, अभी कुछ सेटिंग, कुछ हिसाब किताब बन नहीं पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल अभी मैं इनको ऐसे लगा देती हूँ, बाद में फिर रोज़ देखो ना तो धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि हमें क्या चीज़ कैसे सजानी है, कैसे रखनी है। तो धीरे धीरे सारी सेटिंग अच्छे से हो जाती है। तो फिलहाल अभी मैं कुर्सी पे चढ़ के लगा रही हूँ, अगर मैं गिर गई ना तो मुझे घर में कोई उठाने वाला भी नहीं है, गिरी पड़ी रहूँगी। तो फिलहाल मेरे बाल बहुत डैमेज हो गए हैं जब से ये कानपुर से हम लोग आए हैं, कानपुर से पुणे, और ये सब शिफ्टिंग के चक्कर में मैं अपने बालों की बिल्कुल भी केयर नहीं कर पाई। बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं और बहुत ज़्यादा रफ़ हो रहे हैं, हेयर फॉल भी काफ़ी हो रहा है। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी क्यों ना बालों में मेहंदी वगैरह लगाई जाए। मैं मेहंदी वैसे अक्सर लगाती हूँ बट इधर 1 महीने से नहीं लगा पाई हूँ। तो मैंने 2-4 दिनों से मैं सोच रही हूँ, 2-4 दिन क्या हफ्ते भर से सोच रही हूँ, बट ऐसा नहीं हो पा रहा है। मैं सोचा चलो आज मैं भिगो ही देती हूँ मेहंदी, एक बार भीग जाएगी ना तो बालों में फिर लग भी जाएगी। तो एक तरफ मैंने मेहंदी के लिए चाय की पत्ती का पानी उबलने के लिए रख दिया है। सोचा तब तक मैं नींबू का रस निचोड़ लेती हूँ, क्योंकि नींबू का रस हमारे बालों के लिए बहुत हेल्दी होता है, हमारे बालों को सिल्की एंड शाइनी बनाता है। तो अगर आप नहीं डालते हैं अपने मेहंदी में नींबू का रस तो प्लीज़ अप्लाई किया कीजिए, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है नींबू। तो जब तक के चाय की पत्ती का पानी ठंडा हो रहा है, मैंने सोचा क्यों ना अपनी ये मैं मूंग धुल के और साफ़ करके रख लेती हूँ। मैंने तो आपको बताया ही है कि हम लोग नाश्ते में और स्नैक्स के तौर पे अंकुरित मूंग वगैरह, फ्रूट चाट वगैरह बना के खाते हैं। तो दोपहर में मैंने ये अंकुरित मूंग भिगो दी थी, सॉरी खड़ी मूंग भिगो दी थी, अभी भीग गई अच्छे से। मैंने सोचा चलो धुल के पानी बदल के छान के रख देती हूँ, ताकि इसका पानी वगैरह सूख जाएगा तो डब्बे में बंद करके रख दूँगी और सुबह तक इसमें अंकुर निकल आएंगे अच्छे से। वैसे तो मैं भिगोने से पहले अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी एक बार चेक करना ज़रूरी है। और ये है आज मैंने भिगोए थे मूँगफली दाने। ऐसे तो मैं अक्सर चने भिगोती हूँ बट क्या है ना, चने ख़त्म हो गए हैं, मार्केट से लाने हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग तो आजकल में नहीं जाने वाले हैं, तो जब भी अभी सामान लेने जाएंगे तो चने आ जाएंगे। तो मैंने सोचा चलो इनके साथ मूंगफली दाने भिगो देते हैं। अंकुरित मूंगफली दाने भी हमारे शरीर के, हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। एक्चुअली दाने हमारे मार्केट के नहीं, दाने मेरे घर के हैं। हमारे घर में मूंगफली होती है मेरे मम्मी के यहाँ, तो मैं जब भी जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन हाँ खाने पीने भर की हो जाती है। तो मेरी मम्मी जितना भी थोड़ा बहुत हो पाता है मुझे, उनके पास जो भी है मुझे दे देती हैं। तो खाने पीने का थोड़ा बहुत दाने वगैरह ये सब मैं ले आती हूँ मम्मी के पास से। तो चलो ये तो धुल गया मेरा, इसको अच्छे से ढक के रख देती हूँ, पानी छन्ने देती हूँ। और एक तरफ इधर मेरा चाय की पत्ती का पानी भी ठंडा हो गया है। तो मैं मेहंदी का ये जो है लेप घोल बना के अच्छे से रख देती हूँ, क्योंकि इसको फेंटने में भी काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि जब तक इसमें गांठें पड़ी रहती हैं ना छोटी छोटी, तब तक तो इसको फेंटना ही चाहिए, नहीं तो फिर वो ठीक से बालों में अच्छे से लगाते नहीं बनता है और वाइट वो हल्का सा पाउडर निकल निकल के इसका आता है ना। तो मैं इसको बहुत अच्छे से फेंट के ही रखती हूँ, फेंट के रख दूँगी। और मॉर्निंग में सारे काम ख़त्म करने के बाद, नहाने के बाद, पूजा वगैरह करके जब फ्री हो जाऊँगी तो दोपहर में मैं 1 घंटे के लिए बालों में लगा लूँगी। तो मेहंदी लगा के फेंट के रख देती हूँ। इसके बाद चलिए चल के करते हैं खाने की तैयारी, क्योंकि मुझे अभी रोटियां बनानी है। तो आटा निकाल के मैं इसको आटा लगा के रख देती हूँ, इसके बाद मैं अपने और काम देख लेती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रोटियां ही बनानी है, सब्जी दाल कुछ नहीं, तो क्या हम रोटियां सूखी खाने वाले हैं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, रोटियां सूखी क्यों खाएंगे। तो दोपहर में आज मैंने बनाई थी खड़ी मूंग की सब्जी, बहुत टेस्टी बनती है, कभी आप भी बनाकर देखिएगा। सॉरी आज दोपहर में मैंने थोड़ा सा जल्दी में बनाया था खाना, तो रेसिपी आपको दिखा नहीं पाई। नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊंगी तो आपके साथ रेसिपी पक्का शेयर करूंगी। तो दाल बहुत टेस्टी बनी थी। सुमित ने जब पूछा कि क्या बनाया है तो मैंने बोला मसूर की दाल बनाई है, तो सुमित ने बड़े चाव से खाई। लास्ट में मैंने बोला कैसी बनी है, तो बोले बहुत टेस्टी। तो मैंने बोला खड़ी मूंग की दाल थी, तो सुमित बोले अच्छी तो बहुत बनी थी, लेकिन झूठ बोल के तुम कुछ भी खिला देती हो। मैंने कहा क्या करें, अगर मूंग की दाल आपको बता दे तो आप खाएंगे नहीं, पहले ही मन बना लेंगे कि मूंग की दाल कौन खाएगा। तो मैंने कहा पहले खा लो बाद में बताते। तो फिलहाल आटा लग चुका है, मैंने सोचा आटे हाथ तो धुल ही रही हूँ, लगे हाथ बर्तन भी साफ कर देती हूँ।
और एक बात आपको और बताऊँ, मुझे बर्तन धुलने में सच में बड़ा डर लगता है, इसलिए मैं बर्तन इकट्ठे नहीं होने देती। जैसे ही थोड़े थोड़े बर्तन निकलते हैं मैं फटाफट साफ़ करके रख लेती हूँ, ताकि मुझे ढेर सारे बर्तन इकट्ठे ना देखना पड़े, क्योंकि मुझे बर्तन मांजना बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो चाय के बर्तन रखे हुए थे, मैं सोचा हाथ धुल रही हूँ तो लगे हाथ बर्तन भी साफ़ करके रख देती हूँ, ताकि बाद के लिए बर्तन ज़्यादा इकट्ठे ना हो और बाद के लिए मेरा ज़्यादा काम ना बढ़े। फिलहाल बर्तन मांजना तो किसी को ही नहीं अच्छा लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता, आई होप आपको भी नहीं अच्छा लगता होगा, लेकिन अब क्या करें, घर के काम है तो सारे अच्छा लगे चाहे ना करें, सारे ही काम खुद को ही करने पड़ते हैं। तो फिलहाल बर्तन वगैरह धुल के चलिए अभी मैं आटे की लोइयाँ भी निकाल लेती हूँ और लोइयाँ बना बना के पहले रख लेती हूँ। उसके बाद फिर रोटियाँ सेक के रख देती हूँ, फिर चल के अंदर के भी काम देखने हैं। तो अभी आप सोच रहे होगे सुमित तो ऑफिस से देर में आते हैं और मैं रोटियाँ इतनी जल्दी बना कर रख दे रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, सुमित को ज़्यादा गर्म खाना पसंद नहीं है। आप कितना भी अच्छा खाना बनाओ, उन्हें ठंडा खाना ही खाना होता है। अगर वो गर्म खाते तो मैं कितना टाइम लगता है 4 रोटियाँ सेकने में, मैं गरम गरम सेक के खिला दूँगी, बट उन्हें ठंडी रोटियाँ ही पसंद है। तो मैं खाना सारा बना के रख लेती हूँ, और जब सुमित ऑफिस से आते हैं तो अगर जल्दी आ जाते हैं तो मैं भी सुमित के साथ में ही खाती हूँ, और सुमित को अगर थोड़ा सा टाइम लगा तो फिर मैं पहले खा लेती हूँ और अपने काम वगैरह घर के देखती हूँ। तो फिलहाल रोटियां बना के रख देती हूँ। हाँ, और आटा गूँथ के मैंने करीब 15-20 मिनट के लिए रख दिया था, ताकि आटा अच्छे से फूल जाता है ना, तो रोटियां बहुत नरम और बहुत मुलायम बनती हैं। तो आटा गूँथ के मैंने 15-20 मिनट के लिए रख दिया था, और बर्तन वगैरह साफ़ करके थोड़े साइड के काम ख़त्म कर लिए। उसके बाद देखिए रोटियां इतनी अच्छी बन रही हैं, आटा मेरे हाथ में बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। यही फ़ायदा होता है, आटा थोड़ा 15-20 मिनट पहले से अगर आप गूँथ के रख दो तो आटा हाथ में चिपकता भी नहीं है, रोटियां भी नरम और बिल्कुल फूली फूली सी रोटियां बनती हैं। तो फिलहाल देखिए मेरी रोटियां भी बढ़िया सिकने लगी हैं, साफ़ सुथरी बढ़िया। हाँ, फूल नहीं रही हैं, मैं अपने मुँह से अपनी तारीफ़ नहीं करूँगी। चलिए रोटी सेकने के बाद मुझे अभी आपको एक चीज़ और दिखाना है। अभी आप सोच रहे होंगे मैंने आके अपना बेड क्यों खोल दिया। तो सबसे पहले तो देखिए मेरा बेड जो है हाइड्रोलिक है, ये ओपन हो जाता है, और आधे से ज़्यादा गृहस्थी मैंने अपनी बेड में रखी हुई है। तो मैंने सोचा मेरे पास एक सूट रखा हुआ है जो रक्षाबंधन में मेरी भाभी ने मुझे दिया था, मेरी बड़ी भाभी ने दिया था। वो हर रक्षाबंधन पे मुझे कुछ ना कुछ बढ़िया देती हैं। तो हर बार कहती है कि अपनी पसंद से कपड़े ले आओ, अपनी पसंद से कपड़े ले आओ, और कितने की भी ले आना और हमें बता देना, हम पैसे दे देंगे। तो फिलहाल मैंने कहा नहीं, आप ही अपनी पसंद का लेके आओ। तो भाभी मेरी पसंद का ही मुझसे पूछ के जैसा मुझे चाहिए था, तो भाभी मेरे लिए सूट लेके आई। और सूट सच में बहुत प्यारा, बहुत ऑसम है। येलो कलर का सूट है और ग्रीन कलर का दुपट्टा है, और सूट है कॉटन में, जैसा मैंने भाभी को बताया था सेम भाभी वैसा ही लेके आई। मुझे बहुत पसंद आया ये सूट। तो मैंने सोचा क्यों ना, अभी नवरात्रि चल रही है, चल के सूट सिलवा लेते हैं। तो कल जब सुमित घर पे रहेंगे तो मैं टेलर के यहाँ सूट लेके जाऊंगी सिलने के लिए देने, ताकि दिवाली वगैरह में मैं पहन सकूं, और भी ओकेजन आते रहते हैं तो सब में मैं पहन सकूँ। ओहो, देखो मेरे ऊपर कितना प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। ज़रूर बताइए कमेंट करके कि जो मेरी भाभी ने मुझे सूट दिया है मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। मेरी छोटी वाली भाभी ने मुझे रक्षाबंधन पे पर्स दिया है, जो कि वो पर्स खुद उन्होंने अपने हाथ से बनाया है, और पर्स भी उन्होंने बहुत प्यारा बनाया है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा सूट और मेरा पर्स कैसा लग रहा है। तो दोस्तों चलिए आज का ब्लॉग हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अपने आने वाले एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, जय माता दी।